समझेंगे कि मोबाइल पे बिजनेस क्या है और मोबाइल पे बिजनेस में कितने टाइप का मेन इनकम है और वो इनकम को हम कैसे ले सकते हैं। ये पूरी जानकारी को ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूँ। मोबाइल पे कंपनी का पूरा नाम है मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है एंड स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है, मोबाइल पे को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पीपीआई लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुका है। तो मोबाइल पे एक प्योरली एथिकल कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ मार्केट में ग्रोथ करता ही जा रहा है। अभी हम लोग समझते हैं कि मोबाइल पे प्लेटफॉर्म क्या है। देखिए, जितने भी लोग ये धरती में हैं वो हर महीने कुछ ना कुछ खर्चे करते ही रहते हैं। कौन सी खर्चे? जो एसेंशियल खर्चे, जो खर्चे की बगैर कोई नहीं रह सकता है, वही खर्चे की बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कोई हर महीना 5,000 खर्चा कर रहा है, कोई 10,000, कोई 50,000, लेकिन हर महीना हम हमारा जो एसेंशियल एक्सपेंस है वो करते ही रहते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वही खर्चे से आप लोग हर महीना कुछ इनकम करते हैं क्या? आप सोचोगे खर्चे से इनकम का मतलब क्या है? तो मोबाइल पे कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया है जिसमें आप आपका खर्चे से ही एक इनकम जनरेट कर पाएंगे। पहले मैं क्लियर कर लेता हूं किस टाइप का खर्चे हैं। जैसे आप सब हर महीने आपका घर का राशन, ग्रोसरी परचेज करते हैं या नहीं? जरूर परचेज करते होंगे। और आपका घर में जितना भी मोबाइल फोन है, टीवी है, हर महीना हम लोग क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं। हमारा घर का इलेक्ट्रिक बिल, ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल भी हम लोग पेमेंट करते हैं। मेडिसिन और हॉस्पिटल का बिल भी कभी कभी पेमेंट करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट हो गया। हमारे घर में कभी कभी नया नया कपड़े भी परचेज करते ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज, फर्नीचर, घर का छोटा मोटा एसेट भी परचेज करते ही रहते हैं। ट्रेन टिकट, एयर टिकट, होटल का बिल, रेस्टोरेंट का बिल। हमारे घर में जो बच्चे हैं उनका हर महीना स्कूल का फी, कॉलेज का फी। और कभी कभी हम लोग ऑनलाइन परचेज भी करते ही रहते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट से। बाकी ऑल एक्सपेंडिचर, ये जितने भी एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया, ये पहले से भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करने वाले हैं। ये कभी भी ना बंद होने वाला एक्सपेंडिचर है। दैट मीन्स ये हमारा एसेंशियल एक्सपेंडिचर है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यही एसेंशियल एक्सपेंडिचर को करते हुए मोबाइल पे का प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर पाएंगे। कैसे? देखिए, ये जितने भी खर्चे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, वो खर्चे के लिए आप पेमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि कुछ पेमेंट को आप कैश के थ्रू करते होंगे, और कुछ पेमेंट को आप आपका जो बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते होंगे, और कुछ पेमेंट को आपका जो यूपीआई, गूगल पे, अमेजन पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू करते होंगे। दैट मीन्स आपका हर एक खर्चे को आप ये 3 माध्यम से करते हैं। यहाँ एक छोटी सी काम करना है। आप आपका लाइफ का हर एक खर्चे को ऊपर वाला पेमेंट गेटवे को छोड़ के मोबाइल पे का पेमेंट गेटवे में करना है। मोबाइल पे आपको क्या देता है? एक प्रीपेड कार्ड देता है, रुपे कार्ड, जो कि इंडिया का कार्ड है और इंडियन गवर्नमेंट इसको खुद ही प्रमोट करते हैं। और एक स्वदेशी ऐप देता है। दैट मीन्स आपका लाइफ का हर एक खर्चे को आप ये मोबाइल पे का कार्ड और ऐप के थ्रू कीजिए। आपका मन में होगा कैसे हम हमारा लाइफ का हर एक खर्चे को ये कार्ड और ऐप में कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें हर एक प्रोविजन दिया हुआ है। आप आपका लाइफ का हर एक खर्चे को ये कार्ड और ऐप के थ्रू कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इतना सा काम कर लेंगे तो आपका हर एक ट्रांजैक्शन में आपको एक गारंटेड कमीशन मिलेगा। मैं कमीशन की बात बोल रहा हूँ, कैशबैक की बात नहीं बोल रहा हूँ। गारंटेड कमीशन और लाइफ टाइम कमीशन, जब तक मोबाइल पे कंपनी रहेगा तब तक आपको ये कमीशन मिलता ही रहेगा। आपका हर एक ट्रांजैक्शन में आपको कमीशन मिलने वाला है। जी हाँ, आपको लग रहा है ये एक बहुत बड़ी काम है? मेरे हिसाब से तो नहीं। यहां देखिए, यहां आपका हर एक खर्चे में आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं यही कमीशन को बहुत बड़ी बनाने के लिए, हजार हजार या लाखों लाखों रुपया हर महीना बनाने के लिए, तो आपको और एक छोटी सी काम करना है। क्या? अगर ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है, आपका जो नियर एंड डियर है उनको ये प्लेटफॉर्म को रेफर करते जाइए। जी हाँ, देखिए, आपका मोबाइल में मिनिमम 300 से 500 लोगों का नंबर होगा। मैं उतना लोगों को रेफर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आप सिर्फ 20 लोगों को
ये प्लेटफॉर्म रेफर कर लेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए अगर आपने खाली 20 लोगों को रेफर किया, दैट मीन्स आपका फर्स्ट लाइन में कितने लोग आ जाएंगे, 20 लोग आ जाएंगे। और ये 20 लोग क्या करेंगे, जो काम आपने किया वही काम को डुप्लीकेट करेंगे। अगर ये 20 लोग खाली 20-20 लोग को ले आते हैं तो आपका सेकेंड लेवल में 400 लोग, थर्ड लेवल में 8,000 लोग हो जाएंगे, फोर्थ लेवल में 1,60,000 लोग हो जाएंगे और फिफ्थ लेवल में 32 लाख लोग हो जाएंगे। अगर एक एक आदमी खाली 20-20 लोग को लाएगा तो आपका पूरी टीम 33,68,420 लोग बन जाएंगे। जी हाँ, देखिए वहां पे आप खर्चा कर रहे थे, आपको कमीशन आ रहा था। यहाँ क्या होगा, आपका फिफ्थ लेवल तक जितने भी लोग आपका टीम में रहेंगे, जब जब वो उनका पर्सनल खर्चा करेंगे उनको कमीशन आएगा, उनके साथ साथ आपको भी कमीशन मिलने वाला है। जी हाँ, तो आप सोचिए अगर आपका टीम साइज बड़ा होगा तो हर एक आदमी जब उनका पर्सनल खर्चा करेगा तो आपका कितना बड़ा मंथली कमीशन बन सकता है। वही चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमारा 100% टीम बन जाता है, 33,68,420 लोग बन जाते हैं। देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप मैक्सिमम लोग इसमें एसोसिएट होंगे। क्यों? क्योंकि खर्चे से इनकम कौन आपको मना करेगा। अगर मान लेते हैं हम लोग, हमारा जो टीम है 100% हम लोग बना लेते हैं, तो अगर एक आदमी से पूरा महीने में खाली 2 रुपया का कमीशन अगर हम लोग पाते हैं, पूरी महीने में एक आदमी से 2 रुपया का, मैं बोल रहा हूँ खाली 2 रुपया का अगर कमीशन बनता है तो देखिए कितना इनकम हो सकता है। आपका टीम साइज कितना है, मैंने बोला 100%, 33,68,420 लोग बन गए। और पूरी महीने में एक एक आदमी से खाली 2 रुपया का भी कमीशन बनता है तो भी आपका हर महीने का इनकम देखिए 67,36,840 रुपीज का हर महीने का कमीशन बन सकता है। जी हाँ, 67 लाख हर महीने का इनकम हो सकता है अगर खाली 2 रुपया एक एक आदमी से कमीशन मिलेगा तो। आप देखिए कितना बड़ा इनकम यहां से हम पा सकते हैं। देखिए इसमें ये प्लेटफॉर्म में तो स्ट्रेंथ है, आप कर पाएंगे या नहीं वो आपका काम का ऊपर है। अगर कोई सोचा कि 100% टीम नहीं बन पाया तो ठीक है, ओके। अगर कोई सिर्फ 10% भी अचीवमेंट करेगा तो भी उसका हर महीने का इनकम देखिए 6,73,684 रुपीज हर महीने का कमीशन बन सकता है। अगर कोई 10% भी अचीवमेंट नहीं कर पाया, सिर्फ 3% भी अचीवमेंट किया तो भी उसका हर महीने का इनकम 2,02,105 रुपया हर महीने का इनकम बन सकता है। 2 लाख रुपीज हर महीने का इनकम सिर्फ 3% अचीवमेंट से भी कोई कमा सकता है। तो यहीं से आपको अंदाज आ गया होगा कि ये प्लेटफॉर्म का स्ट्रेंथ क्या है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। आपका मन में एक सवाल होगा कि मोबाइल पे ये जो हजार हजार या लाखों लाखों रुपया हर महीना कमीशन देता है वो खुद कैसे कमाता है, वो खुद कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है, पहले वो समझते हैं। देखिए जो पहला रेवेन्यू है, मार्केट में जितना भी कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जब भी हम उसको मार्केट में स्वाइप करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ यूज करते हैं, मास्टर कार्ड हो गया, विसा कार्ड हो गया, रुपए कार्ड हो गया, तो उसमें एक एमडीआर जनरेट होता है, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। कोई कोई कार्ड में 3% रहता है, कोई कोई कार्ड में 2% भी रहता है, कोई कोई कार्ड में 1% भी रहता है। तो मोबाइल पे में कितना है, 1%। आपको लग रहा होगा ये 1% बहुत कम है, नहीं, क्योंकि पूरी वर्ल्ड का जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है पेमेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और उसी का ही पार्ट है मोबाइल पे। जी हाँ, जो 1% है करोड़ रुपीज में रेवेन्यू कलेक्ट करके देने वाला है मोबाइल पे को। जी हाँ, तो मोबाइल पे का जो रुपए कार्ड है, जब भी हम मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन उसको यूज करेंगे तो उसमें एक एमडीआर जनरेट होगा, कितना, 1%। सेकेंड कमीशन क्या है, रिचार्ज कमीशन 2 to 4%। फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल पे आपका अंदर गया, एयरटेल हो गया, जियो को मैंने रिचार्ज किया, तो जियो वालों ने मोबाइल पे को एक रिचार्ज कमीशन देंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे जियो को ट्रैफिक दिया, वो कितना है, 2 to 4%, डिपेंड अपॉन कंपनी। थर्ड कमीशन क्या है, एफिलेट कमीशन, 4 to 12%, सबसे ज्यादा कमीशन 4 to 12% एफिलेट कमीशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल पे आपका अंदर गया, मिंत्रा से कुछ कपड़ा परचेज किया, या पैंटालून से कुछ परचेज किया, या फिर एडिडास से कुछ परचेज किया, या फिर पिज्जा हट से पिज्जा परचेज किया, कुछ भी अगर मैंने किया, तो मिंत्रा वाले या फिर एडिडास वाले
मोबाइल पे को एक एफिलिएट कमीशन देंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे उनको ट्रैफिक दिया। और ये जितना भी कमीशन है ये कहाँ पे आएगा? मोबाइल पे कंपनी के पास आएगा। ये हो गया मोबाइल पे का क्या है? रेवेन्यू या प्रॉफिट। अगर मैंने घर का इलेक्ट्रिक बिल भरा तो भी 1% कमीशन आएगा। किसके पास आएगा? मोबाइल पे के पास आएगा। तो मोबाइल पे टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है देखिए। मोबाइल पे टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद टोटल रेवेन्यू का 25% वो खुद के पास रखता है। कंपनी का प्रोग्रेस, कंपनी का डेवलपमेंट के लिए 25% वो खुद के पास रखता है। बाकी 75%, टोटल रेवेन्यू का 75% वो यूजर के थ्रू एक बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, वो 11 टाइप का इनकम है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ये जो 75% को वो कंसिडर करता है आज 100%, और ये 100% को वो क्या करता है? 11 टाइप का एक इनकम प्लान बनाया हुआ है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। मैं अभी एक एक जो इनकम है मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जो एमडीआर है वो कैलकुलेशन कैसे होता है। जैसे एमडीआर कैलकुलेशन होगा ऐसे रिचार्ज कमीशन हो गया, एफिलिएट कमीशन, सब ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। तो मैं आपको एमडीआर का कैलकुलेशन करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिग बाजार या दूसरा कोई भी शॉपिंग मॉल गया और उसमें वहां से कुछ 1000 रुपया का परचेज किया, कुछ भी सामान परचेज किया। तो मैंने मोबाइल पे का जो रुपए कार्ड है शॉपिंग मॉल में दिया। तो जब वो मोबाइल पे का रुपए कार्ड को यूज करेंगे, स्वाइप करेंगे, तो उसमें एक एमडीआर जनरेट होगा। कितना? 1%। दैट मीन्स 1000 रुपीज का 1% कितना है? एमडीआर आएगा 10 रुपीज। तो 10 रुपीज से 9% जीएसटी गवर्नमेंट को चला जाएगा। बाकी कितना बचा? 9 रुपीज 10 पैसा। ये जो 9 रुपीज 10 पैसा है ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट है। जी हाँ, ओके। तो मेरे हिसाब से आप क्लियर हो गए होंगे। और ऐसे ही रिचार्ज कमीशन 2 to 4%, क्योंकि एमडीआर कमीशन से रिचार्ज कमीशन ज्यादा है, वो भी ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। एफिलिएट कमीशन 4 to 12%, उससे सबसे ज्यादा एफिलिएट कमीशन है, ये भी ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। मैंने खाली आपको एमडीआर का कैलकुलेशन करके बताया। अभी हम लोग समझते हैं कि जो 11 टाइप का इनकम है क्या क्या है और वो कैसे हमको मिलेगा। पहले इंस्टेंट कैशबैक। जब कोई मोबाइल पे में एसोसिएट होगा और कार्ड में पैसा डालेगा अप टू 5000 उसको कैशबैक मिलने वाला है। अगर वो 10,000 भी डालेगा तो भी उसको 5000 ही कैशबैक मिलेगा। और ये जो कैशबैक मिलेगा ये आज रिवॉर्ड पॉइंट आपका रिवॉर्ड वॉलेट में स्टोर रहेगा। इसको हाँ आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट है, इसको आप कैसे यूज करोगे? तो मोबाइल पे मॉल हो गया या फिर बाकी कोई भी ऑनलाइन अगर शॉपिंग करेंगे तो ये जो रिवॉर्ड पॉइंट से आप रिडीम कर सकते हैं। तो कितना परसेंट? वो डिपेंड्स अपन प्रोडक्ट रहता है 1 to 100%। कोई कोई प्रोडक्ट में 1% रहेगा, कोई कोई प्रोडक्ट में 10% भी रहेगा, कोई कोई प्रोडक्ट में 20% भी रहेगा। वो धीरे धीरे रिडीम होके आपका जो रिवॉर्ड वॉलेट है वो खाली हो सकता है। इसको आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं इंस्टेंट कैशबैक अप टू 5000 रुपीज। सेकेंड क्या है? उसको बोलते हैं सेल्फ कमीशन। 20% ज्यादा मिलता है। सेल्फ कमीशन मतलब जो खुद यूज करेगा उसको 20% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद परचेज किया, मोबाइल रिचार्ज किया या फिर ऑनलाइन कुछ परचेज किया, तो मेरे को कितना कमीशन आएगा? 20% कमीशन आएगा। ये 20% कहां से आता है? आउट ऑफ 75%। ओके, चलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी दुकान में गया और वहां से 1000 रुपीज का कुछ परचेज किया और उनको मैंने मोबाइल पे का रुपए कार्ड दिया पेमेंट के लिए। तो वहां पे कितना जनरेट होगा एमडीआर? 1%। दैट मीन्स 1000 का 1% एमडीआर आएगा। तो 1000 का 1% कितना है? 10 रुपीज। 10 रुपीज में माइनस 9% जीएसटी डिडक्ट हो जाएगा। तो जीएसटी माइनस होने के बाद टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट है कितना है? 9 रुपीज 10 पैसा। ये हो गया कंपनी का टोटल प्रॉफिट। तो 9 रुपीज 10 पैसा से कंपनी का हेड में कितना जाएगा? 25%। मीन्स 2 रुपीज 27 पैसा कंपनी का हेड में चला जाएगा। और बाकी जो यूजर का हेड में कितना आएगा? 75%। कितना? 9 रुपीज 10 पैसा का 75% कितना है? 6 रुपीज 82 पैसे। ये जो है यूजर के थ्रू क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो खुद यूज करेगा 6 रुपीज 82 पैसे का 20% उसको मिलने वाला है। दैट मीन्स कितना? 1 रुपीज 36 पैसा किसको मिलेगा? जो यूजर है, जो खुद यूज किया। दैट मीन्स सेल्फ कमीशन। अगर मैंने यूज किया तो मेरे को इतना कितना मिलेगा? 1 रुपीज 36 पैसे। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। ये मैंने आपको एमडीआर का बताया। रिचार्ज कमीशन भी ऐसे ही कैलकुलेशन होगा, इलेक्ट्रिक बिल कमीशन भी ऐसे ही कैलकुलेशन होगा, एफिलिएट कमीशन भी ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। जी हाँ। तो नेक्स्ट आपका इनकम क्या है? उसको बोलते हैं टीम कमीशन, सीयूजी या रेफरल कमीशन। दैट मीन्स आपने जो टीम बनाया है
वहां से आपको कमीशन कितना आएगा। देखिए वहां से आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट लाइन में 20 लोग आए थे और आपका पूरी टीम अगर 20-20 लोग सब लोग लाते हैं, आपका फिफ्थ लेवल में कितना लोग हो जाएंगे, 32 लाख लोग हो जाएंगे। तो आपका जो पूरी टीम 33,68,420 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टीम कमीशन कैसे मिलता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद यूज किया तो मेरे को सेल्फ कमीशन 20% मिलेगा और मेरा फिफ्थ लेवल तक जितने भी लोग होंगे उन सबको 8-8% मिलेगा, 8-8%, 8% इंटू 5 लेवल तक मिलेगा, कितना 40% टोटल मेरा फिफ्थ लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कार्ड एक्टिवेशन कमीशन, ये वन टाइम मिलता है। पीछे वाला जो कमीशन बताया वो हर रोज डेली आपको मिलेगा, लेकिन ये जो कार्ड एक्टिवेशन वन टाइम मिलेगा। कैसे, देखिए जब भी आपका टीम में कोई भी नया यूजर आया और वो कार्ड को एक्टिवेट कर लिया तो वहां से हमको एक कार्ड एक्टिवेशन क्या इनकम मिलता है वन टाइम। कैसे, देखिए आपका फर्स्ट लाइन में जितने भी लोग होंगे, अगर 20 लोग हैं तो फर्स्ट लाइन से आपको हर एक आदमी से कार्ड एक्टिवेशन का 50 रुपया मिलने वाला है। जी हाँ, और ये 50 रुपीज को लेने के लिए कंपनी कुछ क्राइटेरिया रखा है। आपका वो महीने में जो खर्चा है, एक्सपेंस है कार्ड के थ्रू, कितना होना चाहिए, 5,000 रुपीज होना चाहिए। अगर वो मंथ में नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ में हुआ तो भी कंपनी इसको रिलीज कर लेगा। और ये खाली फर्स्ट लाइन के लिए है। नेक्स्ट लाइन जो सेकेंड लाइन से लेके अप टू फोर्थ लाइन तक हर एक आदमी, अगर कोई भी आपका नया यूजर आया तो वहां से आपको कार्ड एक्टिवेशन का 5 रुपया मिलेगा। और जो फिफ्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन में अगर कोई भी आपका नया यूजर आता है तो वहां से आपको हर एक आदमी से कितना रुपया आएगा, 50 रुपया आएगा, 50 रुपीज पर न्यू यूजर। जब भी कोई फिफ्थ लेवल में आया और कार्ड एक्टिवेशन किया तो आपको 50 रुपया मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा इनकम कार्ड एक्टिवेशन का मिल सकता है। देखिए कितना 30, और आपका फिफ्थ लेवल में कितने लोग होंगे, 32 लाख लोग हो जाएंगे। 32 लाख इंटू 50 रुपीज कितना हुआ, 16 करोड़ रुपीज खाली कार्ड एक्टिवेशन का इनकम आपको मिल सकता है। जी हाँ, 16 करोड़ रुपया खाली कार्ड एक्टिवेशन का इनकम मिल सकता है। हाँ, इसमें एक छोटा सा क्राइटेरिया है, जब भी कोई नया यूजर आता है उसको बोलिए पहली बार जब वो कार्ड को एक्टिवेट करेगा उसमें मिनिमम 2,500 रुपये एट ए टाइम वो कार्ड में डालने के लिए। अगर वो 2,500 रुपया नहीं डालेगा तो ये जो फिफ्थ लेवल में आपको 50 रुपया मिल रहा है वो 5 रुपया हो जाएगा। तो याद करके कोई भी नया यूजर आता है उसको बोलिए पहली बार जब कोई भी कार्ड एक्टिवेट करेगा तो कितना, वन टाइम में 2,500 कार्ड में डालने के लिए अमाउंट। अगर उसके पास वन टाइम में 2,500 नहीं है तो एक महीने के अंदर 3 बार में मैक्सिमम 2,500 रुपीज का ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। अदरवाइज ये जो 50 रुपया है कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। बहुत बड़ा इनकम हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको बोलते हैं क्लाउड इनकम। सबसे बढ़िया इनकम है ये, रियल पैसिव इनकम देने वाला है। जितना भी इनकम मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया वो कहां से आता है, आपका टीम से ही आता है। लेकिन क्लाउड इनकम जो है ऑल ओवर इंडिया टीम से आने वाला है। जो आपका टीम नहीं है वहां से भी कमीशन मिलने वाला है। जी हाँ, कैसे, कंपनी ने 4 क्लब बनाया हुआ है, उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है, आपको खाली वो क्लब में एंट्री कर जाने का बस। देखिए पहला जो क्लब है उसका नाम है एक्सप्रेस कार्ड क्लब। ये क्लब को अचीवमेंट करने के लिए कंपनी क्या क्राइटेरिया रखा है, जब भी आप ज्वाइनिंग जब भी कोई मोबाइल पे में ज्वाइन करता है और उसका कार्ड को एक्टिवेट कर लेता है, कार्ड एक्टिवेशन डेट से लेके 15 दिन के अंदर आपका फर्स्ट लाइन में खाली 10 लोगों को क्या करना है, एसोसिएट कराना है। तो इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, पूरी इंडिया में जितना भी वो महीने में न्यू यूजर आएंगे, न्यू कार्ड होल्डर आएंगे, वहां से कंपनी 11 रुपया निकलता है, प्लस कंपनी का पूरा टर्नओवर से 2% कंपनी निकालता है। तो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल वो महीने में 5,000 लोग कंपनी में एसोसिएट हुए हैं, नया यूजर, तो कंपनी क्या करेगा, 5,000 इंटू 11 जितना भी अमाउंट होगा प्लस कंपनी का टोटल टर्नओवर का 2% उसको मिलाएगा, डिवाइडेड बाय जितना भी क्लब अचीवर होंगे वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। और एक बार अगर कोई क्लब में एंट्री कर लिया कंपनी उसको निकाल नहीं सकता है। लाइफ टाइम वो क्लब का जो भी बेनिफिट है, जब तक मोबाइल पे कंपनी है तब तक ये क्लब का जो बेनिफिट है वो उसको मिलता ही रहेगा। और ये कहां से आता है, ऑल ओवर इंडिया टीम से, आपका टीम से नहीं। जी हाँ, और जो सेकंड जो क्लब है उसको बोलते हैं सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, जब आपका कार्ड एक्टिवेशन होगा, जब आप ज्वाइन करोगे, जब आपका कार्ड एक्टिवेशन हो जाएगा उसी दिन से लेके 45 डेज के अंदर आपका नेक्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल में 100 लोग होना चाहिए। कैसे होंगे 100 लोग, जो आपने 10 लोग लाया,
अगर वो उनका फर्स्ट क्लब अचीव करेंगे, 10-10 लोग को लाएंगे, तो सेकंड क्लब में आपका 100 लोग हो जाएंगे। यहाँ पे बेनिफिट क्या है, कंपनी इसमें 12 रुपया लगाता है, प्लस कंपनी टर्नओवर का 2%, बाकी कैलकुलेशन सेम। थर्ड क्लब, फास्ट कार्ड क्लब, कितने दिन का अंदर, 90 दिन का अंदर। कितने लोग होना चाहिए, 1000 लोग। ये 1000 लोग कैसे होंगे, जो 100 लोग आपने सेकंड क्लब में लाया, वो 100 लोग जब उनका फर्स्ट क्लब अचीवमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिक 100 लोग 10-10 लोग लाएंगे, तो 1000 लोग आपका थर्ड लेवल में ही हो जाएंगे। इसमें बेनिफिट क्या है, कंपनी इसमें 13 रुपया लगाता है और 2% कंपनी का टर्नओवर से, बाकी कैलकुलेशन सेम। फोर्थ क्लब क्या है, सुपर फास्ट कार्ड क्लब। 150 दिन के अंदर आपका फोर्थ लेवल में 10,000 लोग होना चाहिए। यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा, 14 रुपया प्लस 2% कंपनी का टर्नओवर। दैट मीन्स अगर कोई मेहनत करके ये क्लब में एक बार एंट्री कर लेगा, तो लाइफ टाइम जब तक मोबाइल पे कंपनी है, तब तक ये जो क्लब का इनकम है उसको मिलता ही रहेगा। क्योंकि ये जो इनकम कहाँ से आता है, ये ऑल ओवर इंडिया टीम से आता है। ये एक रियल पैसिव इनकम एक आदमी कमा सकता है, क्योंकि आगे कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ेगा, आगे कंपनी में काफी सारे लोग एसोसिएट होने वाले, और जितने नए लोग आएंगे, जितना कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, उतना ये क्लब का इनकम बढ़ता ही जाएगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये एक लाइफ टाइम क्लब, पीछे जो क्लब कंपनी ने रखा है उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा है, इतना दिन के अंदर अचीव करना चाहिए। अगर कोई अचीव नहीं कर पाया, तो बाकी का उसको कमीशन मिलेगा। क्लब का कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी का कमीशन मिलता ही रहेगा। अगर कोई वो क्लब नहीं अचीव कर पाया, कंपनी फिर से एक क्लब रखा है, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम क्लब। इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं। जब भी आपका फिफ्थ लेवल में 1 लाख लोग हो जाएंगे, 1 लाख लोग हो जाएंगे, जब भी 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं। जब भी आपका फिफ्थ लेवल में 1 लाख लोग हो जाएंगे, तब ये क्लब में आप एंट्री कर लोगे। तो इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसमें कंपनी 15 लाख रुपीज आज ए हाउस फंड एंड 9 लाख रुपीज आज ए कार फंड आपको वन टाइम कंपनी देने वाला है। दैट मीन्स आपको टोटल 24 लाख रुपीज वन टाइम मिलेगा, अगर एक क्लब में कोई एंट्री कर लेता है तो यहाँ देखिए, आपका अगर फिफ्थ लेवल में कितना 1 लाख लोग हो जाएंगे, तो कार्ड एक्टिवेशन का कितना मिलेगा, वो फिफ्थ लेवल में आपको 50 रुपया मिलेगा कार्ड एक्टिवेशन का। तो 1 लाख इंटू 50 रुपीज, कितना 50 लाख रुपीज खाली कार्ड एक्टिवेशन का हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 24 इंटू 50, 74 लाख रुपीज फिफ्थ क्लब में आपको खाली मिलने वाला है। जी हाँ, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको बोलते हैं हाई वैल्यू क्लब इनकम। ये ईयरली मिलता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जो लोग कार्ड के थ्रू हर महीना 50,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे, 50,000, तो ये क्लब में उनको एंट्री मिल जाएगा। दैट मीन्स आपका पूरी साल में 6 लाख का क्या ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। अगर एक बार में कोई 6 लाख कर लेगा, तो उसको 100% बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कंपनी बोल रहा है हर महीने कोई अगर 50,000 रुपया खर्चा करेगा कार्ड के थ्रू, तो ये क्लब में एंट्री कर लेगा। तो ये क्लब में अगर कोई एंट्री कर लेता है, दैट मीन्स अगर आपका 6 लाख हो जाता है, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपका 12 लाख हो जाता है, तो 2 पॉइंट मिलेगा। तो इस सबसे कंपनी कैलकुलेशन करता है। तो उसमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, कंपनी टर्नओवर का 6% कंपनी निकाल देता है, और दैट मीन्स कंपनी टर्नओवर इंटू 6% डिवाइडेड बाय जितना भी अचीवर होंगे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। इसको बोलते हैं हाई वैल्यू क्लब इनकम। नेक्स्ट इनकम क्या है, सेल्फ मोटिव क्लब। कितना देता है कंपनी, 11%। ये हर महीना आपको मिलने वाला है। कैसे, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सेल्फ ट्रांजेक्शन कार्ड के थ्रू अगर सिर्फ 5,000 रुपया हर महीना आप करते हो, सिर्फ 5,000 रुपया हर महीना करते हो, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपने 10,000 किया, तो आपको कितना मिलेगा, 2 पॉइंट। 15,000 किया, 3 पॉइंट। 20,000 किया, 4 पॉइंट। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। तो इसमें बेनिफिट क्या है, कंपनी क्या करता है, कंपनी टर्नओवर इंटू 11% इसमें कंपनी लगाता है, डिवाइडेड बाय जितने भी अचीवर होंगे उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिव क्लब। नेक्स्ट जो है सीयूजी अचीवर क्लब। इसमें क्या है, आपका फर्स्ट लाइन में जितने भी लोग हैं, अगर उन सबका ट्रांजेक्शन मिला के 50,000 होता है, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। आपका फर्स्ट लाइन में जितने भी लोग हैं, अगर फर्स्ट लाइन में 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उन सबका ट्रांजेक्शन, कार्ड का ट्रांजेक्शन मिला के अगर 50,000 रुपया होता है, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर लाख हो जाता है, तो 2 पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे ही कंपनी कैलकुलेशन करता है। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको,
कंपनी टर्नओवर इंटू 11% इसमें कंपनी लगाता है, डिवाइडेड बाय जितने भी अचीवर होंगे सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट इनकम है उसको बोलते हैं सेल्फ एक्स्ट्रा अर्निंग। ये 0.045% कंपनी देता है। दैट मीन्स अगर कोई सेल्फ ट्रांजेक्शन 15,000 से ज्यादा करता है कार्ड के थ्रू, उसको 1 पॉइंट मिलेगा। दैट मीन्स पीछे का हर एक बेनिफिट मिलेगा, उसके साथ साथ ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। और नेक्स्ट जो इनकम है सीयूजी एक्स्ट्रा अर्निंग 0.025%। ये कैसे मिलेगा? आपका डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं उन सबका ट्रांजेक्शन मिला के अगर 90,000 रुपीज हो जाता है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और जो लास्ट इनकम है, सबसे इंटरेस्टिंग इनकम, कमीशन ऑन बैंक ट्रांसफर। जी हाँ, जब आप आपका वॉलेट से बैंक को कमीशन लोगे उसमें भी एक कमीशन मिलने वाला है। जी हाँ, देखिए कमीशन लेने के लिए कंपनी एक क्राइटेरिया रखा है। आपका जो मिनिमम कमीशन है जब 500 रुपीज हो जाएगा तब आप उसको बैंक को ले सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बिलो 500 रुपीज आप बैंक को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो जब भी कोई वॉलेट से बैंक को ट्रांसफर करेगा उसमें एक चार्ज लगता है, कितना? 10 रुपया। चाहे वो 5,000 का भी ट्रांजेक्शन हो, 10,000 का हो या लाखों का हो, तो उसमें चार्ज कितना लगने वाला है? 10 रुपया। तो 10 रुपया में क्या होता है देखिए, तो आउट ऑफ 10 रुपीज, तो 10 रुपया से 5 रुपया जो है क्या है? बैंक चार्ज है। और बाकी का जो 5 रुपया है आपका 5 लेवल तक 1 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जी हाँ, मेरे हिसाब से ये पूरी इनकम प्लान आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कीजिए। आगे की जानकारी हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।